टक्स पॉइंट करने से आसान, इधर से 1.5 इंच और इधर से 1.5 इंच, और इजी तरीके से कटिंग तो होती है और इसकी सिलाई बहुत आसान तरीके से होता है और सिलाई करते जाना है तो ये इस तरीके से फटाफट सिलाई भी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदन लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और ब्लाउज़ की कटिंग ब्लाउज़ के मेजरमेंट के हिसाब से ही करेंगे। जो पुराना ब्लाउज़ है उसके मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे। तो कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, पुराने ब्लाउज़ का नाप किस तरीके से लिया जाता है, पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये जो ब्लाउज़ है ये बॉर्डर वाली ब्लाउज़ है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये प्रिंट है इस पर। तो ये सूती ब्लाउज़ है फ्रेंड्स, इसमें लाइनिंग फैब्रिक नहीं लगाना है। तो इसकी कटिंग कैसे की जाती है चलिए फिर हम देख लेते हैं। और यहाँ पे हम मेजरमेंट पहले लेंगे ब्लाउज़ का। तो रेडी ब्लाउज़ का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है चलिए फिर हम देख लेते हैं। कपड़े को इक्वल रखना है और यहाँ से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 17 आ रहा है। यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं तो यहाँ का मेजरमेंट आ रहा है 8 + ½ इंच। और फिर यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे तो आप यहाँ से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से कपड़े को इक्वल रख करके आपका जितना भी चेस्ट साइज आ रहा है इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और आप एक पल्ले का भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे 9 + ½ इंच आ रहा है और यहाँ से आप मेजरमेंट करेंगे तो ये 8 + ½ इंच आ रहा है। तो ये जो हमारा एक जो आई की पट्टी बनती है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए हमारा ये 9 + ½ इंच आ रहा है और यहाँ पे 8 + ½ इंच। तो इस तरीके से जो अधिक वाला ये साइड है इसी का हमने मेजरमेंट लेना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 9 + ½ इंच। यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट हो गया। अब हमने लेंथ मेजरमेंट करना है। तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए इस तरीके से कपड़े को रखना है फ्रेंड्स और यहाँ से हमने मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 14 इंच पे आ रहा है। तो इस ब्लाउज की लंबाई 14 इंच और कमर का नाप ले लेते हैं। कमर का नाप है 15 + ½ इंच और चेस्ट 9 + ½ इंच। गले का मेजरमेंट लेना है तो यहाँ पे गला है, रेडी जो गला बना है यहाँ पे 6 इंच पे है तो इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है। जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है उसके लिए हमने ½ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। यहाँ पे गला 6 इंच है तो इस तरीके से 6 + ½ इंच रखना है गले को। और स्लीव्स को देख लेते हैं तो स्लीव्स का रेडी लेंथ है 9 + ½ इंच। जो आर्म होल जॉइंट होता है उसके लिए ½ इंच और यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करने के लिए ½ इंच। तो इस तरीके से आपका जितना भी स्लीव्स का रेडी लेंथ है उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। तो इस तरीके से 10 + ½ इंच पे स्लीव्स की लंबाई रखनी है। और चौड़ाई देख लेते हैं। स्लीव्स की चौड़ाई है 5 इंच। मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। पे कपड़े को हमने रॉन्ग साइड फोल्ड करना होता है फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से आपका अच्छे से लेंथ निकल जाए उसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड से कपड़ा अच्छे से निकलेगा तो हमने इसी तरीके से फोल्ड करना होता है। यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। तो चेस्ट 9 + ½ इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा रख करके हमने कपड़े को फोल्ड करना है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा कम कपड़ा पड़ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये परफेक्ट आ रहा है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अपने हाथों से इस तरीके से प्रेस करते जाना है फ्रेंड्स जिससे हमारा कपड़ा इक्वल हो जाए। चेस्ट जितना है उतने पे हमने एक मार्किंग कर लेनी है। 9 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। इधर साइड से हमने बैक पार्ट को निकालना है, यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। और फ्रेंड्स ये जो है फैब्रिक ये लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं है, इसमें लाइनिंग यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने रखना है 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा जो नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए होगा। ये जो है सूती फैब्रिक है तो इसलिए हमने बॉटम फोल्ड करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। और इसके ऊपर से हमने जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा करके एक मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे जो रेडी लेंथ है 14 इंच उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है शोल्डर जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे रखना है 14 + ½ इंच। उसके बाद हमने शोल्डर मार्किंग करनी है। जो डीप नेक बनता है फ्रेंड्स उसमें हमने 5 + ½ इंच पे मार्किंग करनी होती है। ज़्यादातर यही शोल्डर का
नाप रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। और इस तरीके से मार्किंग करके फिर हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया हुआ है। ये बैक का हिस्सा है फ्रेंड्स और ये ऊपर वाला फ्रंट का रहेगा। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है कपड़े को। और इस तरीके से जब आप कटिंग करेंगे ना फ्रेंड्स, तो साथ के साथ आप दोनों पल्ला ही कटिंग कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 + ½ इंच एक निशान यहाँ पे भी लगा देना है। और ऊपर से हमने आर्म होल की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच लेना है और 6 इंच पे एक निशान कर देनी है। यहाँ से चेस्ट पॉइंट करेंगे 9 + ½ इंच। यहाँ से गले की मार्किंग होगी 2.5 इंच पे। गले की लंबाई थी 6 इंच और इसमें हमने ½ इंच एक्स्ट्रा करके हमने 6 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। इस निशान को इस तरीके से सीधा कर देना है। 1 इंच का गोलाई मार्क दे देना है फ्रेंड्स और इस तरीके से हमने इसमें शेप दे देना है। तो ये गले की कटिंग होगी इस तरीके से। यहाँ से मेजरमेंट करेंगे लंबाई का। लंबाई 14 इंच। 14 इंच में हमने क्या करना है कि ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए। तो इस तरीके से 14 + ½ इंच और 1 इंच हमारा जाएगा बेल्ट ज्वाइंट करने में। तो 15 + ½ इंच जो बेल्ट ज्वाइंट होता है, ½ इंच ऊपर और ½ इंच नीचे, इस तरीके से हमारा 1 इंच चला जाता है फ्रेंड्स। और 15 + ½ इंच और यहाँ पे हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे हमने फोल्ड करने के लिए कपड़े को रखना है 1.25 इंच। इस तरीके से टोटल लेंथ रखना है 16 + ½ इंच। यहाँ पे कमर की मार्किंग कर लेनी है। 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए रखनी है, बाकी हमारा ये मार्जिन रहेगा। तो इस तरीके से हमने निशान कर लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने टक्स पॉइंट करना है। तो टक्स पॉइंट करने के लिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे टक्स पॉइंट करने के लिए सबसे जो मेन तरीका होता है ना, सबसे आसान, यहाँ से जो शोल्डर है यहाँ का सेंटर निकाल लेना है। ये 3 इंच आ रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 3 इंच आ रही है। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। इधर से 1.5 इंच और इधर से 1.5 इंच, यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है 1.5 इंच पे इस तरीके से। और नीचे हमने और यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर करना है और इसी के एकदम से नीचे हमने 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से गले के नीचे 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से 2.5 इंच और आगे की साइड हमने 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 इंच है। और इसी तरीके से हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से भी 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है नीचे। यहाँ से 2 इंच नीचे और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करके ये देख सकते हैं, ये भी 2 इंच आ रहा है। और इधर साइड भी हमने थोड़ा सा तिरछा करके एक 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। और इधर साइड भी हमने 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से देख सकते हैं ये मार्किंग हो गई है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी अभी, लेकिन इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने बेल्ट के लिए 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से हमने इसमें बेल्ट का एक शेप दे देना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने शेप देना है। और यहाँ जो मार्किंग हुई है इसको इस तरीके से नीचे कर देना है। ये देख सकते हैं एक मार्किंग और ये मार्किंग। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जब आपने यहाँ से पॉइंट कर लेना है 10 इंच पे, इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने 2.5 इंच पे ये जो मार्किंग होती है चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। अगर हैवी साइज़ है तो यहाँ पे 3 इंच पे भी मार्किंग होती है, 3.5 इंच पे भी मार्किंग होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच कर रही हूँ। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने 2 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमने 10 इंच पे किया हुआ है।
यहाँ से हमने इस तरीके से गोलाई कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने गोलाई मार्क कर देनी है। एक इस तरीके से एक गोला बना देना है और इस तरीके से भी आपकी मार्किंग हो जाती है फ्रेंड्स, बहुत ही इक्वल तरीके से। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप गोला बना करके भी आप यहाँ से जब मार्किंग कर लेंगे तो यहाँ की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मार्किंग होती है। उसके बाद हमने एक सर्कल बना लेना है। सर्कल बना करके जितना भी आपका सर्कल आ रहा है एकदम से परफेक्ट सर्कल बनाना है और उसके बाद हमने अपने हिसाब से इस तरीके से हमने मार्किंग कर देनी है। तो ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रयास की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स और अभ्यास हो जाता है कटिंग करते करते फिर। और यहाँ से अब हमने क्या करना है, 1/2 इंच आगे की साइड रखनी है। ऊपर से हमने इस तरीके से तिरछा एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की साइड और यहीं से फिर हमने 2 इंच ऊपर की साइड करनी है। यहाँ से इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर देना है और आगे वाला जो ये लाइन ड्रॉ हुआ है यहाँ से हमने बैक पार्ट के लिए लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से आपने इस तरीके से मेजरमेंट करना है और जितना भी आपका आ रहा है, यहाँ पे 6 इंच आ रहा है तो ये 3 इंच पे करके इस तरीके से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आपने तिरछा घुमा लेना है। तो आपको जिस तरीके से सुविधा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसी पे कटिंग कर देना है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे जो बैक पार्ट की मार्किंग हुई है उसी पे हमने कटिंग किया हुआ है। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो कपड़ा है, ये बॉर्डर जो निकला है ये हमने स्लीव्स में ऐड करना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लेना है। और ये फ्रंट पार्ट का पल्ला और ये बैक पार्ट, तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। एक साथ के साथ मेरा दोनों पल्ला निकल चुका है। अब हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से कटिंग करनी है फ्रेंड्स। जो मार्किंग हुआ है इसकी भी कटिंग कर देनी है। आर्म होल की कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने ये जो मार्किंग हुई है इस पल्ले पे जो मार्किंग है इसको दूसरे पल्ले पे किस तरीके से लाना है फ्रेंड्स, जो सिलाई करने में बहुत ही इजी रहे। तो इसके लिए हमने क्या करनी है, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फिर हमने अपने हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करना है और थोड़ा सा ऐसे थपथपाना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मार्किंग है इस पल्ले पे भी आ गई है। अब हमने जो मार्किंग थोड़ा सा ये लाइट है तो इसको हमने क्या करना है कि डार्क कर लेना है इस तरीके से, जिससे हमने सिलाई में बहुत ही आसान रहे और हमने बस फटाफट सिलाई करना रहता है। ये जो तरीका है फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और इजी तरीके से कटिंग तो होती है और इसकी सिलाई बहुत आसान तरीके से होती है। जब इस तरीके से मार्किंग करके आप सिलाई करते हो ना फ्रेंड्स तो बहुत ही इजी तरीके से हमारी सिलाई हो जाती है और सिलाई करने में टाइम भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मार्किंग भी हो गई है। अब हमने बस इसकी सिलाई करनी है यहाँ से इस तरीके से, और जहाँ पे मार्किंग हुई उतना ही हमने सिलाई करनी होती है। इस तरीके से बस हमने इस तरीके से कपड़े को रखना होता है और सिलाई करते जाना है। तो ये इस तरीके से फटाफट सिलाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो बचा हुआ कपड़ा है इसी से हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने कपड़े को अलग कर लेना है। जितना ये कपड़ा है इसको इस तरीके से हमने अलग कर लेना है और इसे हमने ज्वाइंट करना है। कपड़े को इस तरीके से कट कर लेना है। जब यहाँ से आप फोल्ड करोगे इस तरीके से फैब्रिक को तो ये हमारा जो फैब्रिक है पूरा नहीं आ रहा है। स्लीव्स की कटिंग इतने कपड़े में नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से जो ये बॉर्डर का कपड़ा है इसको भी हमने अलग कर लेना है इस तरीके से।
और इस बॉर्डर को हमने इसी में अटैच करके फिर हम पे ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमने रख लेना है। और यहाँ पे इतना कपड़ा है तो इतने कपड़े में हमारी स्लिप्स नहीं निकल पाएगी, तो इसके लिए हमने क्या करना है, कपड़े को बराबर कर लेना है और फिर एक जॉइंट लगा लेना है यहाँ पे। तो चलिए फिर हम पहले जॉइंट लगा लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम कटिंग दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फैब्रिक को जॉइंट कर लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने इसमें कटिंग करनी है। तो ये जो कटिंग, इसमें छोटी स्लिप्स की कटिंग होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कम है और इसमें लॉन्ग जो स्लिप्स होती है उसकी कटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि लॉन्ग स्लिप्स का कटिंग करने के लिए जो फैब्रिक चाहिए होता है 1 मीटर का हमने फैब्रिक चाहिए होता है। और यहाँ पे ये जो मीडियम साइज़ का फैब्रिक होता है 80 सेंटीमीटर वही था। तो इस तरीके से इसमें कटिंग स्लिप्स की नहीं हो पाएगी लंबी वाली, तो इसमें हमने छोटी स्लिप्स की कटिंग करनी है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। एक बार हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर हमने एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये जो कपड़ा हमारा हो गया 4 लेयर का, ये इसमें 2 और ये नीचे 2, तो इस तरीके से 4 लेयर का ये फैब्रिक बन चुका है। हमने मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए पहले हम मेजरमेंट लेते हैं अपने स्लिप्स का। तो ये जो ब्लाउज़ है ये लंबी ब्लाउज़ है, तो इसका हमने स्लिप्स को छोटा करना है। तो किस तरीके से हम छोटा करें, तो यहाँ से हमने 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 इंच तक का ही हमने स्लिप्स को तैयार रखना है। तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है कि 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और यहीं से हमने इसकी चौड़ाई भी रखनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच का ये चौड़ाई आ रहा है और यहाँ पे माप लिया था तो यहाँ पे 5 इंच ही आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना का अंतर आ जा रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं स्लिप्स की। यहाँ से पहले हमने 6 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और लंबाई रखनी है हमने 5 इंच। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स और इसको हमने कट करके निकाल देना रहता है। और यहाँ से फिर हमने मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे जो रेडी लेंथ रहेगा स्लिप्स का वो 5 इंच और उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से हमने इस तरीके से 1 इंच करते हुए हमने मार्किंग कर लेना है। अब हमने यहाँ पे 1 इंच क्यों रखा है, क्योंकि ये तो सिंपल ब्लाउज है। आप बोल सकते हो कि यहाँ आपको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच चाहिए। तो इसमें क्या करना है ना कि ये ज्वाइंट करना है, ये बॉर्डर वाला जो फैब्रिक है इसको भी ज्वाइंट करना है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच ही रखना है। 1/2 इंच शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए, 1/2 इंच ये हमारा जो फैब्रिक ज्वाइंट होगा इसके लिए। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। ज्वाइंट होगा कपड़ा और इसका भी हमने इसमें निकालना होता है फ्रेंड्स। ये हमारा कपड़ा फोल्ड करने में जाएगा 1 इंच, इस तरीके से हमने फोल्ड करना होगा और 1/2 इंच हमारा इसमें सीम में जाएगा। तो ये बचा 1 इंच, ये बच गया 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या करना है कि 1 इंच हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कपड़ा रहेगा इस तरीके से 1 इंच यहाँ पे ज्वाइंट होगा। तो इसको भी हमने ऐड करके ये सेंटर निकालना होगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने सेंटर निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हमने 3 + 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी ये मार्किंग होगी, इस तरीके से मार्किंग होगी फ्रेंड्स। और यहाँ से अब हमने क्या करना है कि जितना आपने यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे 6 इंच आ रहा है तो यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ा करके यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग कर देनी है। और इस तरीके से हमने इस कपड़े को कर लेना है। यहाँ से हमने क्या करना है कि 2.5 इंच ऊपर साइड से और यहीं से हमने गोलाई मार्क इस तरीके से राउंडिंग करते हुए घुमाते जाना है और फिर नीचे तक आ जाना है। यहाँ से हमने 2 इंच मार्जिन रखना है और इस तरीके से कर लेना है फ्रेंड्स और फिर इसकी कटिंग कर देना है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कटिंग करके निकाल देना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, जो फैब्रिक इक्वल हो जाए इसके लिए हमने इस तरीके से कटिंग कर लेना है और इसको कटिंग करके निकाल देना है।
फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसमें ये बॉर्डर ज्वाइंट करना है। तो बॉर्डर ज्वाइंट करने के लिए फ्रेंड्स इस तरीके से देख सकते हैं, मैं दिखा दे रही हूँ। मैं सिलाई करते समय फिर बताऊंगी कि किस तरीके से ज्वाइंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो इसको इस तरीके से हाफ कर लेना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे बॉटम को फोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से स्लिप्स आएगी फ्रेंड्स। तो मैं सिलाई करते समय फिर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और ये कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।